त्रिधा, हमने आपको आश्रम में देखा, आपने इतना कमाल का काम किया है। अच्छा, आपको जब ऑफर हुआ आश्रम सीरियल, आपको लगा था कि सीरीज का नाम आश्रम है और आपको इतना बोल्ड कैरेक्टर ऑफर करेंगे वो? बोल्ड से क्या मतलब है आपका? बोल्ड मतलब इन्होंने बोला कि या। बताइए, शर्माइए नहीं। मतलब बोल्ड को क्या कहेंगे हिंदी में? चैलेंजिंग। चैलेंजिंग, हाँ। Bold का मतलब मतलब सीरीज का challenge। नाम देखो आप, आश्रम है, और फिर मतलब होता है मतलब। और मुझे बड़ी पसंद आई आपकी सीरीज, पता है। बैक टू बैक मेरे को लत लग जाती है, कुछ चीज देखता हूँ 7-8 एपिसोड। आई थिंक आपको भी कास्ट करना चाहिए। बॉबी देओल वाला रोल। पर मतलब आप कैसे आना हुआ त्रिधा आपका फिल्मों में? मैं तो हूँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। दूर दूर तक कोई नाता नहीं था मेरा फिल्म से। अच्छा जी। बट धीरे धीरे मैंने स्टार्ट गेटिंग ऑफर्स, एक पैजेंट जीता था मैंने। एंड सच्ची बोलूँ तो ऑडियंस का प्यार, इन सब से मैं आगे बढ़ पाई। और प्रकाश सर ने मुझे देखा था, आई वॉज अ क्लासिकल डांसर। अच्छा उनको जी। पता था कि मैं अभिनय कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था किसी और शो के लिए। एंड आई एंडेड अप डूइंग समथिंग बिगर, बेटर, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू प्ले बबीता इन आश्रम। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। सुमित भाई बड़े कमाल के एक्टर हैं। अभी आधा साल खत्म नहीं हुआ, इनकी ओटीटी पे 4 सीरीज आ चुकी हैं, 3-4 और आने वाली हैं। सुमित भाई, आप बहुत ज्यादा डिमांड में हो कि बहुत ज्यादा लोन ले लिया आपने कहीं? काफी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आई मीन, नहीं, वो क्या है कि एक अरसे तक काम नहीं था ना, तो अब जैसे ही काम आता है तो मैं ना नहीं बोल पाता हूँ। मुझे लगता टपक लो है सारा कुछ। हाँ, कि जो भी आया काम कर लो, पता नहीं फिर पूछे ना पूछे। नहीं, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमेशा डिमांड में रहेंगे। बस नजर ना लगे अर्चना जी की, बाकी तो। ए, राजेश भाई को हम सब ने मिर्जापुर, फिर बंदिश बैंडिट, रंगबाज, दिल्ली क्राइम जैसी वेब सीरीज में देखा है। बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं। और ये ना ज्यादातर गरीब मजदूर बाप का रोल बड़ा किया है इन्होंने। आपने कभी प्रोड्यूसर से कहा नहीं कि ठीक है बाप बनाओ, लेकिन अमीर वाला बनाओ? मैं आज ही यहाँ आया हूँ ना, तो थोड़ा मेकअप वेकअप होके और मैं बड़ा अलग महसूस कर रहा हूँ। अमित भाई बड़े खुश नजर आ रहे हैं आज। तो ये खुशी हमारे शो पे दूसरी बार आने की है या आज 2 खूबसूरत हीरोइन के साथ आए हैं आप? इम्पोर्टेंट महसूस हो रहा है सर। मैं तो घर में एक्चुअली, मेरे को आया मैसेज ना आपके यहाँ से, तो मैंने कहा कि क्यों बुला रहे हैं मुझे दोबारा। मैं इसी उलझन में लगा रहा हूँ एक आध दिन। तो मैंने कहा अभी बुला रहे हैं तो चले जाओ यार, बुला रहे हैं कोई अच्छी चीज के लिए बुला रहे होंगे। नहीं भाई, आप इतना बाकमाल काम कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि आप आए। मुझे तो हैरानी कि देख रहे हैं लोग, देख के। अब मैं एक और मेहमान को बुलाना चाहूंगा। ओटीटी के दौर में जहां अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स की डिमांड होती है ना, वहीं ऐसे एक्टर्स की भी जरूरत होती है जो किरदार को जस्टिफाई कर सके, जो ऑथेंटिक लगे। और ये इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो करते हैं हमारे कास्टिंग डायरेक्टर। तो आज एक ऐसे ही जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो हम यहाँ पे आज बुला रहे हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर मुकेश छाबड़ा। वेलकम माय ब्रो, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश आपका। थैंक यू। छोटा सुभाष का ही लग रहा है मुकेश आज। कितना नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं हैट वैट में। लुकिंग हैंडसम ब्रो। थैंक यू। अच्छा, आपने बात बदल लिया ना अभी? नहीं मैं यार, प्यारा लग रहा है, मेरा छोटा भाई है। मुकेश ने बहुत ही कमाल की बड़ी बड़ी फिल्में, बड़ी बड़ी वेब सीरीज उनकी कास्टिंग की है। कुछ नाम अगर मैं लूं तो हैदर, हाईवे, चेन्नई एक्सप्रेस, स्काई पोचे, गैंग्स ऑफ वसेपुर, रॉकस्टार, ऐसी मजेदार फिल्मों की कास्टिंग की है। मुकेश, कैसा लगता है जब इतनी कामयाब फिल्मों की कास्टिंग करके जब आपको मतलब ऐसे कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिला? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है बाजी। और इतने सारे एक्टर आते, लगता था कि यार सारे एक्टर जो खुद ढूंढे इनको तो बुलाया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं बुलाया? आज बुला लिया तो अच्छा लग रहा है। लव यू ब्रदर। बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब चलो, लगता है आप सबको भी कास्ट करना पड़ेगा। आपका रास्ता नेक्स्ट वही है, आपका भी। मुकेश को जैसे कोई देखता ना, क्योंकि पहले तो क्या इतना सोशल मीडिया होता नहीं, तब सब पहचानते हैं बाय फेस। तो जो एक्टर ना भी हो ना, तो वो भी एक्टिंग करने लग जाता है। अभी आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हो तो वो बोलते हैं कि अपने बच्चे को बेटा करके दिखाओ। अरे हमेशा हैं? मतलब शादी पे कभी भी जाओ तो हर रिश्तेदार बोलता है, अरे बेटा नाच के दिखाओ भैया के सामने, निकल नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। तो शुरू से लेके मतलब लोग नाच ही रहे होते मेरे आगे भी थे।
अभी कभी लिफ्ट में जाओ, कभी खाना खाने जाओ तो कन्नू की अपना ऑडिशन दिखाता रहता है, रास्ते में मिलता रहता अच्छा। है, तो ये दिन भर चलता है। पर मतलब मजा आता है, अगर क्योंकि ये टैलेंटेड एक्टर नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता, इन लोगों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, लोग हमारे सामने कई बार कर देती है औरतें अपने पति को ना, करके दिखाओ वो, अरे करके दिखाओ ना, उस दिन तो शराब पी के बड़ा कर रहे थे, कभी कभी वाला डायलॉग बोल रहे थे, बोलो, तो ऐसा होता है। अरे बाजी, अब तो लोग अभी कभी अंकल मिले थे यार, मेरे बेटे के लिए लड़की भी ढूंढे, इतने सारे लड़कियों से मिलता है, तो अब तो रिश्ते भी आने बहू लगे। की कास्टिंग कर दो। बहू की कास्टिंग भी कर दो। अच्छा, राजेश भाई ना बड़े एंटीक एक्टर हैं। एंटीक से हाँ, मैंने इसलिए बोला क्योंकि डीडी में आने वाला पहला डेली सोप शांति, उससे इन्होंने शुरुआत की थी। कोई तो बता रहा था, कहते मंदिरा बेदी को देखने के बाद आपके मन में आया कि मैं भी ऑडिशन देता हूँ, क्या पता मुझे भी शांति मिल जाए। ये कैसे हुई थी शुरुआत राजेश भाई? मैं मतलब पहले तो ये कहना चाहूँगा, एंटीक भले ही ना हूँ, एंशियंट जरूर हूँ। अच्छा, प्राचीन हूँ। हाँ नहीं, मैं मुझे वो एनएसडी के टॉयलेट में वो रोल मिला था। टॉयलेट में? एनएसडी के वॉशरूम में था मैं, और पास में एक डायरेक्टर खड़े थे। वहां पे कौन सा टैलेंट देखा उसने? तो अच्छा भाई बताइए, ये बड़ा तो मजेदार उन्होंने कहा कि यार आप एक्टिंग करते हो क्या? मैंने कहा हाँ, मैं एनएसडी से ही हूँ, अभी बस पास आउट हुआ ही हूँ। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा फिर तो बहुत बढ़िया, एक ऑडिशन दे। पास आउट का एनएसडी से या बाथरूम से? एनएसडी से। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, और फिर इस तरह से मैं काम लेके बॉम्बे आया। वाह। अक्सर लोग बिना Very lucky, मतलब yes. आके, लेकिन उसके बाद अलग कहानी रही Struggle थोड़ी। शुरू हुई। अर्चना जी का भी ऐसा ही हुआ, धमकी वाला फोन करा के आई थी ना इंडस्ट्री में। यार राजेश भाई को हमने ज्यादातर ना मूंछ में देखा, आपको हमेशा ही हमने। हाँ। कभी आपको किसी ने कहा नहीं मूंछ हटा के देखो, क्या पता रोमांटिक फिल्म में मिलने शुरू हो जाए। मान लो आपको आंचल या त्रिदा के साथ रोमांटिक रोल में कास्ट करें, तो ये एक शर्त रखे कि मूंछ कटानी है। त्रिधा ये मेरे का तो पिताजी बन- त्रिधा का तो मैं एक एड में बाप बन चुका हूँ, अच्छा जी। और एक सीरीज में ससुर। अच्छा। ऑलमोस्ट ससुर, ऑलमोस्ट। But that doesn't matter because एक फिल्म में मैं अक्षय कुमार की बॉस बनी हूँ, एक में कुछ और मदर इन लॉ बनी थी, और एक एड में मैं उनकी वाइफ भी बनी थी। मतलब चांस है। हो सकता है। एक में आप बॉबी देओल के फादर भी बने थे ना आप? नहीं। आई लव यू अर्चना। तो अगर मूछे कटवाने से ये चांस है तो जरूर तैयार हूँ अभी। वैसे अगर आपको ऐसे कोई बोल दे कि कुछ 4-6 रोमांटिक लाइनें अपने मन से बोल दो, आप इतने मंजे हुए एक्टर हैं, आप ये बोल देंगे? मतलब मैं वैसे कोई कविता बोल सकता हूँ? आंचल को देख के कोई कविता बोलिए कोई। बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं राजेश भाई। हाँ, लेकिन मैं ये अपनी कविता नहीं बोल रहा हूँ, मैं गुलजार साहब की बोल देता हूँ। अच्छा जी। क्या जी जी। कि मुझको इतने से काम पे रख लो, वाह। जब भी सीने में झूलता लॉकेट तुम्हारा उल्टा हो जाए, अपने हाथों से सीधा करता रहूं उसे। वाह। जब भी आवेजा उलझे तुम्हारे बालों में, एक बस इतना कह दो कि चुभता है ये अलग कर दो। जब भी गरारे में पांव फंसे तुम्हारा, या दुपट्टा किसी किवाड़ से अटके, वाह वाह। एक नजर देख लो तो काफी है। प्लीज कह दो तो अच्छा है, लेकिन मुस्कुराने की शर्त पक्की है। वाह। मुस्कुराहट मुआवजा है मेरा। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या बात। कावड़ा साहब देख रहे हैं आप? पास पास। पाजी कल 11 बजे ऑफिस। पहुंच जाऊंगा। शर्मा जी, शर्मा जी, oh, hi, hello everybody, hi, नमस्ते, myself बिंदु, his wife. शर्मा जी OTT के स्टार्स है, बताना चाहिए था ना? मैंने बताया तो था, आज इधर मत आना। तुम्हें किसी ने बताया नहीं, जब बीवी के हाथ में झाड़ू हो तो पति को फालतू नहीं बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा, नहीं बोल रहे, चलो फटाफट मेहमानों को झाड़ू बैठ के उड़ के दिखाओ। वेरी फनी शर्मा जी, वो शॉपिंग वाले ऐप पे जरा कंप्लेन करो, मैंने वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया था, झाड़ू आया है। Oh God. हो जाता है कभी कभी डिलीवरी इधर उधर, मैंने भी तो ऐसी बीवी मांगी थी, हो ही जाता है। और डिलीवरी इधर उधर हो जाती है, कोई बात नहीं। एनीवेज। अरे राजेश भाई कितनी मोहब्बत भरी नजरों से देख रहे हैं तुम्हें। इनको भी एक कविता सुना दूं। कोई तो सुना दे शो। अगर आपने इसको देख के भी कोई कविता सुना दी, मैं मान जाऊंगा आपसे बड़ा एक्टर ही कोई नहीं फिर।
इनको देख के मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। हाँ जी जी। जी इरशाद। देखा, यही फर्क होता है। उसको देख के गुलजार साहब की सुनाई। ये कविता है, मेरी है कि हम दोनों साथ आए, वाह। एक कहानी बनी। हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियां बनी। एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और एक तीसरी अनकही कहानी जो बात कर लेते जरा तो दोनों को समझ आ जाती। वाह 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 वाह। उनका कहने का मतलब भी अभी जाओ और जाके कहानी समझो कि हुआ क्या है। तुमको टीवी के शो पे OTT वाली बातें सुननी है मुझसे? देखा, गुंडी गुंडी बीवी है ये। काश शादी भी OTT की तरह होती। कैसी? वेब सीरीज जहां तक अच्छी लगे देखो, बंद करके सो जाओ। एक्चुअली नहीं, आप लोग ना इसे इग्नोर कर सकते। वो क्या है ना, हमारा जो रिश्ता है वो थोड़ा सा यू नो दैट रोमांटिक कॉमेडी रोम कॉम टाइप ऑफ अ रिलेशन। मेरे को तो लगता है हमारा हॉरर कॉमेडी वाला है। बिना मेकअप के मैं तुम्हें देख लेता हूँ ना तो मुझे डर लगता है। मेकअप करके आती करके मेरी हंसी आती है। मतलब चल ठीक है, सॉरी। तुम्हारा हो गया एक्चुअली काम। मेरे तो 2 हो गए, छोटा वाला भी चलने लग गया है। तुमने रात भर जो सोचा था ना कि तुम आंचल और त्रिदा को इम्प्रेस करने के लिए बोलोगे, वो भी बोल डालो। मैंने कुछ नहीं ऐसा सोचा था। मतलब शूट के बाद क्या कर रहे हैं आप लोग? शूट के बाद उनका घर जाने का प्लान है और तुम्हारा मेरे साथ घर सफाई का, समझे? मम्मी मदद कर दे। ये म्यूजिक क्यों बज रहा है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? ये देख लो, मेरी सासू माँ अपने मुंह से बड़ा जूड़ा रखती हैं ये। हाय हेलो एवरीबॉडी। नमस्ते। हाय मुकेश छाबरा जी, दिस इज माय लेफ्ट प्रोफाइल, दिस इज माय राइट प्रोफाइल एंड माय फोन नंबर इज 02। मम्मी, ऐसे कौन मिलता है? अरे ये मुकेश छाबरा जी हैं, इनसे लोग ऐसे ही मिलते हैं। आप प्रोफाइल मत दिखाओ, चारों तरफ से सेम ही दिखती हो आप। ये जिससे मिलते हैं उसकी किस्मत बना देते हैं। छाबरा जी, मुझे कुछ एक्टिंग में काम दिलवाइए। तुमको क्या जरूरत पड़ी है इस उम्र में एक्टिंग करने की? दिलवा रहे थे। एक सेकंड मम्मी। अच्छा, आप सिर्फ शो दिलवाते ही हैं फिल्म में कि किसी को निकलवाते भी हैं आप? जानना चाहिए। अच्छा, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी एक्टिंग करने की? मतलब मैं एक्टिंग करूँ ना, तुझसे एक्टिंग होती नहीं है। मेरे दामाद जी कब तक संभालेंगे शो? है कि नहीं? देख, तुम्हारी माँ ही ऐसा बोल रही है। मैं नहीं बोल रही, जो लिख के मिला वही है। मम्मी, तुम ये क्या फालतू बातें कर रही हो? अच्छा, मैं फालतू बातें कर रही हूँ? आई बड़ी, एक तो मैं दुखी हूँ इस लड़की से, मेरा मूड ऑफ कर देती है एकदम। सच बता रही हूँ मुकेश जी, काश भगवान माओ को बच्चों के पैदा होने से पहले उनका ऑडिशन भेज देता। बहुत अच्छी लाइन है। सच, बहुत अच्छे। सही बता रही हूँ, सबसे पहले मैं इसे मिसफिट करती। क्या करती? आउट करती, रिजेक्ट करती। नमस्कार राजेश तेलंग जी। नमस्कार जी। आप मिर्जापुर से मेरे लिए दुपट्टा नहीं लाए? वो क्यों दुपट्टा लाएंगे तुम्हारे लिए? अरे डायरेक्टली कट्टा मांगते हुए अच्छी लगती क्या मैं इनसे? आप लोग इन्हें इग्नोर कर दीजिए प्लीज। अच्छा, मुझे इग्नोर करो और इसे बैठ के देखो। ये हो रही है दीपिका पादुकोण और इसके हस्बैंड हो रहे हैं रणवीर सिंह। मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो आप? हाय, देखा मेरे दामाद जी कितने अच्छे हैं। उन्हें रियलाइज हो गया कि वो रणवीर सिंह नहीं है। क्या बात है। लेकिन ये मेरी बेटी ये मुगालते में जी रही है। दीपिका पादुकोण है ये। तुम कौन सी मधुबाला हो? थैंक यू। मम्मी, डॉट और कॉम्प्लीमेंट दोनों में फर्क है जो तुम्हें नहीं समझ आता। ऐसा है, मेरा दिमाग मत खर। आई बड़ी, सॉरी। आई छोटी, सॉरी। आई भूरी, सॉरी। अरे आज मेरे जोजी में आकर तुझे कहूंगी। मम्मी, कैसे लेकिन तू आइसक्रीम ना ले मुझे। मम्मी तुम एक मिनट। अच्छा छाबरा जी, मैं चलती हूँ। कास्टिंग में ध्यान रखना। मम्मी तुम अंदर चलो। अच्छा मम्मी अंदर चलो।
अच्छा एक टाइम होता था जब कोई भी हीरो उनको लगता था एक्टर को कि यार मैं तो अच्छा वाला ही किरदार निभाऊंगा। कभी मैं जैसे शाहरुख भाई जब बाजीगर में आए थे तो खैर उन्होंने बड़ा अच्छे से जस्टिफाई भी किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि माहौल बदल गया है। हाँ जी। एक्टर हर तरीके की रोल एक्सेप्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड थिंग, है ना अर्चना जी? बट एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन उनको मिलते नहीं है। टाइप कास्ट जब आप एक बार हो जाते हो तो वो ये नहीं सोचते कि आप और भी काम कर सकते हैं उससे भी बढ़िया। देन जैसे ये अच्छा किया, अब आपको ऐसा ही काम मिलता है। लेकिन ओटीटी ने ये ब्रेक कर दिया है। Yes, ओटीटी में इतना चैलेंजिंग काम लोगों का मिल रहा है। आप जयदीप को देखो, राजेश भाई को देखो, सब लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो बहुत कमाल के। पंकज त्रिपाठी को देखो, पहले वो सिर्फ उसको कॉमेडी देते थे बिफोर वासीपुर, पहले सिर्फ वो कॉमेडी रोल कर रहा था। अच्छा मैंने सुना भी है कि शायद आप और अनुराग कश्यप, आपने पंकज भाई को, लड़ाई हो गई थी मेरी और अनुराग कश्यप की। तो अनुराग नहीं चाहते थे कि पंकज जी उनको करें। मालूम नहीं था कि कौन है, क्योंकि और मैं बिकॉज ऑफ एनएसडी मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। पंकज का एनएसडी प्ले भी देखा था, हम सब साथ के ही हैं। तो जब बुलाया तो बोले कौन है ये? ऐसे एक्टर है थिएटर का, एक छोटी सी फिल्म की है, कैलकाटा में शूट करा है। बोला नहीं, एक उनको सब नोन फेस चाहिए थे, क्योंकि बहुत कम एक्सपेरिमेंट हो रहा था नए एक्टर्स के साथ। तो वासीपुर की वजह से बहुत सारे नए एक्टर्स हैं। तो फिर मैंने बोला एक काम करते हैं, जो एक्टर आप बोल रहे हो, आई डोंट वांट टू नेम द एक्टर, और मैंने बोला पंकज को दोनों को टेस्ट करते हैं। दोनों का टेस्ट किया, उसके सामने मैंने वीडियो टेप रखा। तब मैंने कहा दोनों को ऑडिशन देख लो और मुझे फोन कर देना, मैं जा रहा हूँ। वो फोन करके बोले आ जा नाराज मत, तो कब इसको लेते हैं पंकज को। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। प्रीता आपको कभी कॉमेडी के रोल नहीं ऑफर हुए? करना है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। हैं? हाँ, आप ही मुझे कास्ट करोगे। Seriously? हाँ, हमारे यहाँ पे तो मेन लड़का उठा के असेंबल करके लड़की बनाते हैं हमारे शो में। कर लेंगे। असली लड़की आएंगी तो बहुत। एक्चुअली लगता है कि मैं बहुत सीरियस हूँ, क्योंकि मैं सीरियस किरदार निभाती हूँ, बट रियल लाइफ में आई थिंक आई एम क्वाइट फ्लिप। मतलब हम कभी अपने शो पे आपको कभी कोई ऐसे कॉमेडी गैग करने के लिए बुलाएं तो आप आएंगी? सोच के बताऊंगी। सोच के बताएंगी? सीरियसली बताओ, मैं बड़ा सीरियस हूँ। आ लो, आऊंगी। हाँ शाबाश। आपको जिस भी तरीके के रोल करना ना, आप हमारे शो पे बोल सकती हैं। अगर आपको वैसा रोल मिल गया तो 10% अर्चना जी को आपने देना है। पहले काम बनवाओ।